उमेश कुमार गुप्ता की लिखी निबंध संग्रह न्याय तक पहुंच कितने दूर कितने पास। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है, जहां पर जनता में से जनता द्वारा जनता के लिए प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। देश में प्रत्येक व्यक्ति सरकार चुनने में भागीदार होता है और वह लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है। उसके ही वोट से चुनकर लोक प्रतिनिधि आते हैं जो सरकार चलाते हैं। लेकिन हमारे देश में सरकार चुनने वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा उपेक्षित समाज में रहता है। उसे अपने कल्याण के लिए प्रचलित सामाजिक आर्थिक कानून की जानकारी नहीं होती है। वह कानूनी अज्ञानता के कारण उसके हित के लिए चल रही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास की योजनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए न्याय की पहुंच से दूर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पहुंच हो, इसके लिए आवश्यक है कि दैनिक जीवन में उपयोग हो रहे कानून की जानकारी सर्वसाधारण को होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अशिक्षा, अज्ञानता और विधिक साक्षरता की कमी के कारण लोगों को अपने अधिकार, कर्तव्य की जानकारी नहीं होती, इसलिए वह न्याय तक पहुंच से दूर रहते हैं। न्याय तक पहुंचने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हुसैन आरा खातून, डी.के. बोस, मेनका गांधी आदि सैकड़ों मामलों में प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद भी समाज का कमजोर वर्ग उपेक्षित है। न्याय तक पहुंच का अधिकार उससे सैकड़ों मील दूर है। हमारे संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान रखा गया, जिसके लिए केंद्र, राज्य, तालुका स्तर पर केंद्र, राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित हैं, जो पक्षकारों को निःशुल्क विधिक सेवा सहायता हर स्तर पर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यह संस्थाएं केवल उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती हैं जो इन संस्थाओं तक पहुंच रखते हैं। जो व्यक्ति न्यायालय आते हैं उन्हीं तक ये संस्थाएं सीमित हैं। लेकिन जो व्यक्ति घर पर गरीबी, अज्ञानता के कारण बैठा हुआ है, जिसे कानूनी सहायता की जरूरत है, उसे निःशुल्क कानूनी मदद चाहिए, वह अपने घर से न्यायालय तक आने में सहायता असमर्थ है, उसे घर से न्यायालय तक न्याय पहुंचाने के लिए कोई संस्था, समिति, प्राधिकरण कार्यरत नहीं है। इसी कारण लोगों की न्याय तक पहुंच में दूरी बनी हुई है। हमारे देश में 50% से अधिक आबादी अनपढ़ है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी साक्षरता के नाम पर केवल कुछ प्रतिशत लोग नाम लिखने वाले हैं। कुछ प्रतिशत लोग गांव में साक्षर हैं। देश में युवा पीढ़ी को छोड़ दें तो प्रौढ़ पीढ़ी पूरी तरह से निरक्षर है, जिनका अंगूठा लगाना शैक्षणिक मजबूरी है। ऐसी स्थिति में देश में विधिक साक्षरता जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि देश की प्रौढ़ पीढ़ी को विधिक साक्षरता प्रदान की जाए। हमारे देश में विभिन्न विषयों पर अलग अलग कानून, अधिनियम, नियम प्रचलित हैं। ब्रिटिश काल का कानून भी अभी भी प्रचलित है। अधिकांश कानून और उसके संबंध में प्रतिपादित दिशा निर्देश अंग्रेजी में विद्यमान है। इसके कारण देश की अधिकांश जनता को इनका ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए महिला, बच्चे, प्रौढ़, बुजुर्गों से संबंधित कानून को एक ही जगह एकत्रित कर उन्हें लोगों के समक्ष रखा जाए तो कानून की जानकारी उन्हें शीघ्र और सरलता से प्राप्त हो सकती है। हमारे संविधान में हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानवता का बोध कराते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वह उत्कृष्ट जीवन जिए, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार प्राप्त हो, उसके साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अन्याय ना हो, मानवीय स्वतंत्रता एवं गरिमा के अनुरूप उसे मानव अधिकार प्राप्त हो, जिसके लिए आवश्यक है कि उसकी न्याय तक पहुंच हो, उसे अपने अधिकारों की जानकारी हो। भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए अवसर और पद की समानता प्रदान करता है। उसे विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं हो पाती। आज प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। वह प्रतिफल के बदले में सेवा प्राप्त करता है, लेकिन कदम कदम पर जानकारी न होने के कारण ठगा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ता प्रचलित कानून और अपने अधिकारों को जाने। इन संवैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त सरकार ने उपेक्षित लोगों के लिए समर्थित अनुदानों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए कानून बनाकर उन्हें अधिकार के रूप में प्रदान किया है, जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं है। यदि उन कानूनों की जानकारी उन्हें दी जाए तो उनके जीवन की रक्षा होगी।
उन्हें उचित संरक्षण प्राप्त होगा, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा, रोजगार, आहार, आवास, सूचना को मूल अधिकार मानते हुए सूचना अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा बिल आदि ये सभी कानून समाज के सबसे कमजोर उपेक्षित वर्ग के विकास के लिए बनाए गए हैं, जो उन्हें सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक संरक्षण प्रदान करते हैं। इतने प्रगतिशील कानूनों के बावजूद और प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए साक्षरता की रोशनी जगाने, गरीबी दूर करने, बेकारी मिटाने में खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद भी अति उपेक्षित लोग, विशेषकर महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सदस्य अपने जायज हकों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लगभग 70% लोग संविधान में दिए गए अधिकार, कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, या उनके पास औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से न्याय प्राप्त करने के संसाधन ही नहीं है। शिक्षा के अभाव में अथवा कानून की जानकारी न होने के कारण वे लोग मुख्य धारा से कटे रहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें कानून की सही जानकारी देकर उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत किया जाए, कानूनी साक्षरता का प्रचार प्रसार किया जाए, एक न्याय तक पहुंच वाले सुदृढ़ एवं विकसित समाज की संरचना की जाए।